नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज फिर वही बाइलिंगुअल वीडियो, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए तैयारी अच्छे से हो सके। आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। डीएसएसबी की पोस्ट आने वाली है, तो लग जाइए अच्छी तरीके से। कॉपीराइट पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए 1886 में बर्न में हुई बैठक को क्या नाम दिया गया था? तो फ्रेंड्स, इसको जो नाम दिया गया था वह दिया गया था हमारा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार किस पर आधारित है? जो यह आधारित है हमारा ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर। फेयर यूज किससे संबंधित है? फेयर यूज हमारा कॉपीराइट से संबंधित है। कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया की धारा 12 किससे संबंधित है? सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया डील्स विद द सर्टेन एक्ट्स नॉट बी इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द कॉपीराइट, अर्थात कुछ कृत्य स्वामित्व अधिकार का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कॉपीराइट कानून के अनुसार साहित्यिक वर्ग के लिए कॉपीराइट प्रदान करता है लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यादृच्छिक के लिए हानि है? तो यह अप्रामाणिक। स्त्रीकृत नमूने में इकाइयों का चयन किया जाता है। विशिष्ट मानक के आधार पर अलग अलग समूहों में जनसंख्या को विभाजित कर और प्रत्येक समूह से इकाइयों के बराबर में अनुपात लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक चोरी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है अपहरण। अंतराल की चौड़ाई या अंतराल को शामिल करने के लिए उपयुक्त बिंदुओं की संख्या को निर्धारित करने के लिए डेटा की सीमा को निम्न में विभाजित किया गया है 15 में 15। जनसंख्या के अध्ययन के लिए उसका आकार बहुत कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नमूना बेहतर परिणाम देगा? परपोशिव। अगला क्वेश्चन है, कम और समय के बीच का संबंध का विवरण तैयार किया जा सकता है गैंट चार्ट के द्वारा। SPSS में डाटा व्यूअर क्या है? तो इसमें डाटा व्यूअर हमारा ए स्प्रेडशीट इनटू विच डाटा कैन बी एंटर्ड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक फ्री रेफरेंस मैनेजर एंड एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग टूल की पहचान करें जो अनुसंधान सहयोगी ऑनलाइन को व्यवस्थित करने और नए शोध की खोज में मदद करता है। यह है मेंडिले। आर सांख्यिकी सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत को चिन्हित करें। तो यह है हमारा, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ आर इज द कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर रेस्क्यू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेटा सर्च इंजनों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को उनके प्रारंभ के अनुसार क्रम का सही क्रम है डी। सबसे पहले आया था हमारा कोवा, उसके बाद है PHP माई लाइब्रेरी, फिर है न्यू जेनलिब और बाद में आया ABCD। प्रकाश फाइबर तक पहुंचने के बाद इसके संकेत शक्ति या सिग्नल पावर की समाप्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारा एक्सटर्नल या एनोटेशन। अर्नेट से क्या तात्पर्य है? तो अर्नेट से तात्पर्य है यह शिक्षा और अनुसंधान का
एक अक्षेत्रीय नेटवर्क है, अर्नेट। कौन सा एक नेटवर्क शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? तो निकनेट इससे संबंधित नहीं है। अर्नेट, जेनेट, इन्फोलिनेट तीनों शैक्षणिक नेटवर्क हैं। गुणवत्ता या फिटनेस फॉर यूज को क्या कहा गया है? तो जोसेफ एम जुरान कहा गया है। मूल सिद्धांत जो एक पुस्तकालय के लिए पठन सामग्री को चयन को आमंत्रित करता है, ड्यूरी के द्वारा दिया गया था 1930 में। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रबंध का जनक माना जाता है? तो यह हेनरी फ्योल। मैकग्रेगर का सिद्धांत वाई किससे संबंधित है? तो डगलस मैकग्रेगर का जो वाई सिद्धांत संबंधित है वह हमारे कार्यस्थल पर स्वनिर्देशित और स्वनियंत्रित से। अगला क्वेश्चन है प्रणाली प्रबंधन सूचना प्रणाली। निर्णय लेने के लिए बेहतर सूचना नेटवर्क प्रदान करके नियोजन और संचालन के नियंत्रण में सुधार करता है। मानव संसाधन के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? ये किए गए हैं अल्टन माउ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज निम्न में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो वह है हमारा ट्रेटरी, तृतीय प्रकार का सूचना स्रोत है। गजट में निम्न प्रकार से किसकी सूचना रहती है? तो गजट में हमारे सरकार के आदेश और नोटिस रहते हैं। उस रेडी रेफरेंस सर्विस को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय के अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है? मैनुअल। विशिष्ट विषय अथवा विशेष शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को कहते हैं एसडीआई, चयनित सूचना प्रसार सेवा। नवागंतुक पाठकों को दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? यह रेफरेंस सेक्शन से संबंधित है। आईएनबी की प्रत्येक प्रविष्टि में ग्रंथ प्रक विवरण के अनुभाग में क्या दिया जाता है? क्लासिफाइड पार्ट में दिया जाता है, वर्गीकृत भाग में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संदर्भ सूचना मध्यम और अधिकतम तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? तो एस रोथस्टीन के द्वारा। बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया था? तो यह हमारा लुईस सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिकाओं के आदेश का कार्य नहीं है? तो वह हमारा कैटेलॉग। इंटरनेशनल सीरियल डेटा सिस्टम फंक्शनिंग अंडर द पेरिस कहाँ स्थित है? यह पेरिस में स्थित है। साइंस साइटेशन इंडेक्स को किसने प्रकाशित किया था? तो साइंस साइटेशन इंडेक्स को प्रकाशित किया था हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ने। प्रेसिस में शून्य ऑपरेटर की क्या भूमिका होती है? तो लोकेशन की इसकी भूमिका होती है प्रेसिस में शून्य ऑपरेटर की। यूनिटर्म इंडेक्स सिस्टम किसने विकसित किया था? मोर्टिमर टॉपे ने। क्यूबिक तकनीक किस पर आधारित होती है? तो ये फुल टेक्स्ट पर आधारित होती है। प्रेसिस इंडेक्सिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया था डेरिक आइंस्टीन के द्वारा। क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स क्या है? ए बुक सिलेक्शन सोर्स, पुस्तक चयन की एक विधि है हमारी क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किया जाता है निस्केयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सूचना के सही स्रोत के लिए उपयोगकर्ता को निर्देशन कहा जाता है संदर्भित सेवा। ISSN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ISSN का पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म। उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या है? तो उपयोगकर्ता प्रोफाइल है हमारी उपयोगकर्ता की आवश्यकता की सूचना। ए स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एन यूजर इज यूजर प्रोफाइल। लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा के रूप में कहा जाता है
लार्डियस को। एंटी और बीटी के उपयोग किसमें किया जाता है? एंटी और बीटी का उपयोग किया जाता है हमारा थिजोरस में। सूचना तकनीकी का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो पांडुलिपि सूचना का हमारा प्राथमिक स्रोत है। इंसडोग का निस्कॉम के साथ विलय कर दिया गया, इसे किस नाम से इंसडोग के साथ जब निस्कॉम को विलय किया गया तो अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? निस्केयर है। तो फ्रेंड्स, डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नए वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक नमस्कार, बाय बाय।